मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 30 और हमारी डेट है वो है 3 फरवरी 2021। ठीक है बेटा, तो आपको ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको अच्छी लगे वर्कशीट तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा लाइट, प्रकाश जिसको बोलते हैं, वही हमारा चैप्टर चल रहा है। उस आज हम क्या है, मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे और कॉनकेव लेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि टुडे मनीष अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वाज यूजिंग द मैग्नीफाइंग लेंस टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच। कि जो मनीष है वो क्या है, जो कॉकरोच है उसके बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे ये होता है, आपने देखा भी होगा आपके स्कूल में कभी, एक ऐसा होता है और इस तरीके से डंडी होती है उसकी, ये ग्लास टाइप होता है, इस तरीके से आपने शायद देखा होगा। ये रहा आपका। ठीक है, Manish noted that without the magnifying lens he could not see the cockroach's body parts properly. उसने ये नोटिस किया कि जब वो लेंस हटा देता है कॉकरोच के बॉडी पार्ट से, तब वो बॉडी पार्ट्स उसको देख ही नहीं पा रहा अच्छी तरीके से। तो उसको ये पता लगेगा कि मैं जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ही इज एबल टू सी द बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ दिस, कि उसका रीज़न क्या था। हम इसको रीज़न क्या था कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या वो देख पा रहा, तो रीज़न देखते हैं कि द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग लेंस था वो क्या है, एक एक्चुअली टाइप लेंस का टाइप है। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। ये क्या है, बहुत ही छोटे प्रिंट को देखने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये कई बार बहुत छोटे अक्षर लिखे होते हैं, कईयों को दिखाई नहीं देते, तो वो इसका यूज़ करते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप। जो ये लेंसेज होते हैं, ये स्पेक्टिकल्स मतलब आपके चश्मे में यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप जो तारे वारे देखने के लिए यूज़ होते हैं वो, या माइक्रोस्कोप जैसे आप कोई आप स्लाइड बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट कौन होते हैं, जिसके थ्रू क्या है, लाइट पास हो सकती है। ठीक है, तो अब हम जो है वो पढ़ेंगे, अब हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दो पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस पहला है और दूसरा है कॉनकेव। तो दोज लेंसेज विच फील थिकर इन मिडल, के वो लेंसेज जो मिडल में मतलब बीच में थिकर है। ये देखो आप क्या है, फर्स्ट ये जो है फर्स्ट है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट वाला। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन मिडल, ये मिडल में थिकर है मतलब मोटा है। एट द एजेस मतलब वो क्या है, किनारे का अपेक्षा। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ऐसा है ये। ठीक है, ये एजेस होते हैं, ये मिडल में मतलब ये थोड़ा थिक है, मतलब मोटा है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस माने बैंड्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। ये आपका जब ये क्या करता है, ये आपका जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, जब इस पे लाइट पड़ती है ना, तो ये एक बिंदु पर ना बहुत जो सारी लाइट पड़ती है उसको कन्वर्ट मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, ये रहा आपको, ये आपको बता रखा है। ठीक है, तो एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लाइट, इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लाइट, क्योंकि जहाँ जो जितनी भी लाइट आती है वो एक जगह इसको पॉइंट पे कर देता है। अब है कॉनकेव, दोज विच फील थिनर इन द मिडल एट द एजेस। जो मिडल में थिनर होते हैं एट द एजेस की अपेक्षा, वो होते हैं हमारे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस माने कि जो कॉनकेव लेंस होते हैं, जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट को छितरा देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, आउट मतलब फॉलिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम। ठीक है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस मतलब बैंड्स टूवर्ड, मतलब बैंड बाहर के साइड ये बैंड करते हैं, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, और इसलिए इनको क्या है, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये आपकी पिक्चर है इन दोनों की, ध्यान से देखें। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो पिक्चर जरूर बनाते हैं हम। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम दूसरा चैप्टर क्या है कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, की जो इमेजेस है लेंस के थ्रू वो कैसे बनती हैं। पहले कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड में, ये हमेशा याद रखें कि जो रियल बनाती है इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनाती है ये। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू देम, लेकिन जब इसमें क्या है, बहुत ऑब्जेक्ट के पास ये लेंस रख देते हैं तो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, ये वाली। ठीक है, जब इसके पास होती तो ये क्या ऐसे बनाती है। व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग लेंस। जब इसको हम किसी चीज़ को देखने के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसको मैग्नीफाइंग जो है पिक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब है कॉनकेव लेंस।
कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, ये हमेशा इरेक्ट बनाएगी, वर्चुअल बनाएगी और स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी इमेज बनाती है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। अब हमें कॉनकेव लेंस और हमने ये जो पढ़ा है, हम यहाँ से इसके दो, ये पहला क्वेश्चन है और साथ में हम इसके डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम भी बहुत ज़रूरी है, हमारा डायग्राम भी बनाएंगे। ये आप यहाँ से दोनों के जो है दो जो आपके डिफरेंसेस है वो आप इसको बेटा यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज, कि कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कौन सा बनाता है, ये वाला कौन सा बनाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। जैसे हमने पढ़ा भी है कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज मतलब हमेशा फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज मैग्नीफाइंग लेंस, बिल्कुल सही, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये रहा, कि वो मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में यूज़ होता है, बिल्कुल सही। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो हमने क्या है अपनी जो वर्कशीट है कंप्लीट कर लिए, तो बच्चे अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि आपके इस पे ही बेस पे जब आपके 9th आएगा, 9th में भी आपके लेंसेज आएंगे, 10th में भी आपके लेंसेज आएंगे, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। तो ढंग से इसको पढ़िए और करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।